मणिपुर की हालात मणिपुर वायलेंस के चलते काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती ही जा रही है। बीते दिन जो अटैक हुआ उसके बाद अगर रिपोर्ट करें तो करीबन 200 लोग जो हैं वो अभी तक मृत हो चुके हैं, अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है इन सब वायलेंट एक्टिविटीज़ के चलते ही। जिसमें से कुकी मेती के बीच की जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है हर सिचुएशन को, जो प्रिवेल करती है मणिपुर की वैली में। इम्फाल के रीजन में देखें या फिर हम इन जनरल डिस्ट्रिक्ट्स को नोटिस करें तो हम देख पाएंगे कि जो नंबर ऑफ अटैक्स हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर 11 नवंबर को एक और अटैक हुआ जिसमें देखा गया कि करीब 10 मिलिटेंट्स जो थे उनकी रिपोर्टेडली डेथ हो गई। हालांकि इस पे कई सारे लोगों के कई अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है जो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि मणिपुर में एक्चुअल में अभी हालात कैसे हैं। क्योंकि कुकी कम्युनिटी ने एक तरीके से कर्फ्यू भी लगा दिया है इस पर्टिकुलर एक्ट को रिटालिएट करने के लिए। हालांकि जो सिचुएशंस है वो ऐसी नहीं थी कि उसमें किसी भी एक ग्रुप का फायदा हो, क्योंकि सीआरपीएफ का जो एक जवान है उसको भी काफी ज्यादा चोट आई है ये जो क्रॉस फायरिंग हुई थी उसके चलते। एंड इसके प्रति ही ये जो पूरी प्रतिक्रिया है जो इवन वहाँ की कम्युनिटीज से आ रही है या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से आ रही है वो हमें देखने को मिल रही है। तो आज इस सेशन में लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर हम मणिपुर में जो ऑनगोइंग वायलेंसेस हैं उसको स्टडी करेंगे, समझेंगे एंड इवन जो ये रोज चल रही है एक तरीके से अटैक्स की उसको भी डिकोड करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। तो आप मेरे साथ बने रहिए और समझिए मणिपुर में एक्चुअल में अभी जो पूरी परिस्थितियां हैं वो कैसे प्रिवेल कर रही हैं। अगर हम न्यूज़ के बारे में स्टार्ट करें और समझे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है तो मणिपुर में फिर से वायलेंट सिचुएशंस प्रिवेल होना स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें जिरीबाम में तनावपूर्ण स्थितियों के बीच निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है और गश्तें भी जारी हैं, ताकि एक तरीके से जितने भी लोग रिपोर्टेडली हैं जो डेड हैं और जो मिसिंग हैं उनके बारे में बेसिकली हम रिपोर्ट कर पाएँ परफेक्टली कि एक्चुअल में जो परिस्थिति है वो उस जगह की क्या है। यहाँ तक कि ये जो एक तरीके से निषेधाज्ञा है, ये जो कर्फ्यू है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए है कि जब तक पीस जो है वो वैली में मेंटेन नहीं हो जाता तब तक ये जो परिस्थितियां हैं वो मेंटेन रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो लोकेशन क्या है, इस पूरा ये जो अटैक है वो एक्चुअल में कहाँ हुआ है। तो जिरीबाम को अगर हम स्टडी करें मैप पे मणिपुर के तो हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ये NH-37 पर, जिससे कि हम देख सकते हैं कि जितना ट्रेड कॉमर्स और कनेक्शन है विथ इम्फाल भी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसके चलते आप अगर जिरीबाम का लोकेशन देखें, मणिपुर, आसाम, मिजोरम और इम्फाल की कनेक्टिविटी देखें तो आप देख पाएंगे कि जिरीबाम एक ऐसा एरिया है जो सारे एरियाज को एक तरीके से कनेक्ट करता है, जिसके चलते यहाँ पर अगर कोई भी एक्टिविटी होती है उसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली आएगा इम्फाल पे, मणिपुर पे, मिजोरम पे और आसाम पे। क्योंकि अगर हम वैलीज की बात करें, अगर हम नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करें तो बेसिकली जो इंटरकनेक्टेडनेस है उसी के चलते जो रिसोर्स एक्सचेंज है, जो चीज़ों का पहुंचना है वो हो पाता है। एंड अगर कोई भी एक एरिया में थोड़ी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका इम्पैक्ट एक तरीके से पूरे रीजन पर ही जाता है, जिसके चलते जो ये कर्फ्यू है जो अभी जिरीबाम में लगा हुआ है उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमें इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स, इन टर्म्स ऑफ पीपल्स मूवमेंट। आप देखेंगे कि कई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे इस कर्फ्यू के चलते ही, जो कि अभी ये मिलिटेंट अटैक और क्रॉस फायर में हुआ है। अगर हम न्यूज़ को समझें, अटैक को समझें तो हम देख पाएंगे कि जो टेंशन्स हैं वो मणिपुर में एक नया रुख ले चुकी हैं, एक नया मोड़ ले चुकी हैं। अगर हम पास्ट को कंसिडर करें तो इस वाले पर्टिकुलर अटैक को कंसिडर करते हुए हम ये जानते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो कैजुअलिटीज़ हैं वो इस ही अटैक में रिपोर्ट हुई हैं, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि जो सेंसिटिविटी है एरिया की वो एक तरीके से बढ़ती ही जा रही है। एंड हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ध्यान है वो इस पर्टिकुलर एरिया पे दिया जाए। अगर हम एक ऑफिशियल नोटिस की बात करें, अगर हम एक ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी बात करें तो बेसिकली मणिपुर की जो पुलिस है वो आगे आई और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे बेसिकली एक पोस्ट किया जिसमें उन्हें अटैक का ब्यौरा दिया और कहा कि आज यानी कि 11 नवंबर को 3 बजे करीब सीआरपीएफ की पोस्ट जहां लोकेटेड थी, जहां जो एलिजिडली एरिया, जो रिपोर्टेडली एरिया बताए जा रहे हैं जाकुरधार के और बोरो बेकरा के पुलिस स्टेशन के पास जिरीबाम के इलाके में, वहां पर बेसिकली एक अटैक हुआ बाय आर्म्ड मिलिटेंट्स।
जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने रिटालिएट किया, उन्होंने इस अटैक को जो था उसका जवाब दिया, और जवाबदेही कार्यवाही में देखा गया कि एक सीआरपीएफ के जो कांस्टेबल थे जिनका नाम संजीव कुमार बताया जा रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा बुलेट इंजरीज हुई। हालांकि उनको इवैक्यूएट करके एक नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचा लिया गया, लेकिन ये जो रिपोर्टेडली घटना थी वो ये थी। अब अगर हम बात करें इस अटैक की, तो ये अटैक में बेसिकली सीआरपीएफ और सिविल पुलिस दोनों ने पार्टिसिपेट किया रिटालिएशन के तौर पर, और 40 से 45 मिनट बाद हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद जो सिचुएशन थी वो अंडर कंट्रोल आई। जब फायरिंग बंद हो गई, यानी कि जब जो फायरिंग थी वो सीज हो गई, तो जो एरिया था उसमें देखा गया कि 10 लोग जो हैं, 10 आर्म्ड मिलिटेंट्स जो है, उनकी बॉडीज उनको प्राप्त हुई, बरामद हुई, और इसी के साथ साथ उनको कई सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी मिले, जिसके चलते उन पे एलिजिड किया जा रहा है, उन पे एक तरीके से गैस लगाया जा रहा है कि वो लोग जो थे वो बेसिकली अटैक्स में इन्वॉल्व थे, वो मिलिटेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते थे, जिसके चलते ये जो पूरा ऑपरेशन है उसको एज एन एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन भी बताया जा रहा है। अगर हम आर्म्स एंड एम्युनिशंस की रिपोर्ट देखें तो 3 एकेस, 4 एसएलआर्स, 2 इंसास और 1 आरपीजी, 1 पंप एक्शन गन, बीपी हेलमेट्स और कई सारी मैगजीन्स जो थी वो अटैक साइट से बरामद हुई, अटैक साइट से प्राप्त हुई। साथ ही साथ इस पूरी परिस्थिति के अकॉर्डिंग एक क्रिमिनल केस जो था वो भी रजिस्टर कर दिया गया है, और इवन इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है। ये जो पूरा मामला था बेसिकली वो बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन के आसपास हुआ, जो कि जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में है, एंड इवन कई सारे मिलिटेंट्स जो हैं वो अभी भी इम्फाल वैली में अटैक्स जो हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद करते ही जा रहे हैं। जो वहाँ की सिचुएशन है वो अंडर मेंटेनेंस, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि शांत नहीं है। इवन आफ्टर जो कर्फ्यू है उसके बाद भी देखा जा रहा है कि जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है इम्फाल वैली में भी। तो यही थी पूरी परिस्थिति। अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, अब थोड़ा सा डिटेलिंग जानते हैं इस पूरे अटैक की, और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या टाइमिंग थी और क्या लोकेशन थी इस पर्टिकुलर अटैक की। तो जो अटैक था वो अराउंड 4 बजे स्टार्ट हुआ था सुबह के, एंड कुकी इंसर्जेंट्स जो थे उन्होंने बेसिकली मेती के जो सेटलमेंट टारगेट्स थे, यानी कि जहाँ पर भी मेती लोग रहते थे उनको बेसिकली टारगेट किया, और उन्होंने ये जो अटैक था वो प्लान किया और उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। ये जो इंसिडेंट था बेसिकली वो जाकुरधोर करौंग में हुआ था 3 PM, यानी कि दोपहर के 3 बजे के आसपास, और इवनिंग में भी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद क्लैशेस देखने को मिले इम्फाल वेस्ट में और इम्फाल ईस्ट में अमंग्स कुकी एंड मेती कम्युनिटी ही, क्योंकि जो पूरी टसल थी वो बेसिकली इन दोनों कम्युनिटीज़ की थी, एंड इवन ऑनगोइंग ही है वो काफ़ी सारा टाइम से। अगर हम हिस्ट्री देखें मणिपुर कि एज सच, तो ये जो डिटेल में जाते हैं अटैक के, तो हम देख पाएंगे कि जो इंसर्जेंट है उन्होंने एलिजिडली फायर करना स्टार्ट किया था कांगपुकोई डिस्ट्रिक्ट से, और टारगेट किया था कोतरुक को, जो कि इम्फाल वेस्ट में बेसिकली लोकेटेड है। और ये जो वहाँ उस विलेज के, उस गांव के बेसिकली जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने रिटालिएट करना बेसिकली सबसे पहले चालू किया था इन ऑर्डर टू सेव देयर लैंड। उसके बाद कांगचुप एरिया में अगर हम देखें तो कई सारे लोग जो थे इन सारे ऑपरेशंस, इन सारे अटैक्स से डरकर ही अपने घरों को छोड़ करके भाग गए, क्योंकि जो वहाँ पर मिलिटेंट अटैक था वो कुछ इस प्रकार था कि वहाँ के घरों में आग लगाई जा रही थी, जिससे डर के लोगों ने जो था वो अपना मूवमेंट चालू कर दिया एंड अपने घरों को छोड़ दिया, जिसके चलते हम नोटिस कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हालात हैं इस वक्त मणिपुर के। अगर हम पूरी हिस्ट्री को भी देखें तब भी, अगर कैजुअलिटीज़ की हम बात करें कि जो भी रिपोर्ट हुई है, तो बेसिकली फुरित्साबम देवनंदा एंड निंगोमम रोमेश जो थे वो इंजर हुए एक बॉम्ब शार्पनेल की वजह से, एंड लामशांग का जो एरिया था उसमें काफ़ी ज़्यादा पैनिकी स्टेट बन गई थी, क्योंकि एक मोटार शेल जो था वो फुमलो कामेंग में, जो कि कांगचुप से थोड़ा ही दूर है, वहाँ पर बरामद हुआ। फायरिंग जो थी, जो फायरिंग का इंसिडेंट था वो भी चानुंग और इम्फाल ईस्ट में बेसिकली रिपोर्ट किया गया, जिसके चलते
जो पूरी हालात हैं इस वक्त, चाहे हम इम्फाल की वैली की बात करें या फिर नॉर्मल वैली और लैंड जहाँ पे कुकी और मेती रहते हैं उनकी बात करें, तो हम देख पाएंगे कि मणिपुर का कोई भी इलाका अभी किसी भी प्रकार के अटैक या ऑपरेशन से अछूता नहीं है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशंस है वो वर्सन होती जा रही हैं एवरी नाउ एंड देन। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पे विलेजर्स का क्या कहना है, इस पे जो वहाँ के लोग हैं उनका क्या कहना है। तो बेसिकली ये जो इलाका है जहाँ पे अटैक हुआ है वहाँ पे हम देख पाएंगे कि एक कम्युनिटी है जो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करती है, जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसका नाम है हमार कम्युनिटी। ये जो हमार कम्युनिटी है वो बेसिकली अपने विलेज में यानी कि अपने गाँव में वॉलंटियर्स को रखती है, जो अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड ये जितने भी इंसर्जेंसी होती है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, अटैक्स होते हैं, उसमें अपने लोगों को सेफगार्ड करने के लिए वॉलंटियर करती है। तो वहाँ के लोगों ने रिपोर्ट किया कि जो सीआरपीएफ पर्सनल या जो पुलिस बोल रही हैं, जो अलिजेड कर रहे हैं, जो एक तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि जितने भी लोगों की डेथ हुई है वो वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो लोगों की मृत्यु हुई है वो बेसिकली वॉलंटियर्स थे जो कि कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि ये जो पूरी परिस्थिति क्रिएट हुई थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि किसी भी चीज़ पे कमेंट करना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मणिपुर में जितनी भी इंसर्जेंसी होती है वहाँ पे हाईली नोटेड जो एक रीजन है इस सारे ऑपरेशंस के होने का, इन सारे अटैक्स का बेसिकली होने का, वो यही है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं कम्युनिटीज के विद इन वो इतनी ज़्यादा हाई हैं कि वो आपस में एक दूसरे को हर्ट करने के लिए ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका सपोर्ट भी करते हैं, जिसके चलते अभी पूरी ये जो परिस्थिति है उस पर कोई भी कमेंट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी आप तक लेकर आया है जो पूरा न्यूट्रल ब्यौरा है इस पूरे पर्टिकुलर सिचुएशन का उसको, जिससे कि आप तक पूरी खबर रहे कि एक्चुअल में मणिपुर में क्या हो रहा है, किसका क्या से है, से लेके जो पूरी अभी उस पर एक तरीके से लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है वो सारी एस्पेक्ट को हम कवर करते हुए इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल को आप तक लाए हैं एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, बिकॉज दिस इज अगेन समथिंग जो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन लोगों ने और क्या कहा। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया था हमार विलेज वॉलंटियर्स से, जहां पे उन्होंने कहा था कि जो लोग भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे, जो कि सीआरपीएफ ने बेसिकली क्लेम किया है कि मिलिटेंट्स थे, वो मिलिटेंट्स नहीं थे बल्कि विलेज वॉलंटियर्स थे जो रिटालिएट कर रहे थे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर लैंड। अपनी भूमि को बचाने के लिए, अपनी जन्मभूमि को बेसिकली बचाने के लिए वो लड़ रहे थे और उन्हीं की मृत्यु हो गई, जो कि एक ठीक बात नहीं है। ये वहां के लोगों का बेसिकली कहना है। उन्होंने इस पे ऐड करते हुए ये भी बोला कि हम समझते हैं कि मेती टेररिस्ट और जो आर्म्ड मेती ग्रुप है आरंबाई तेलंगो वो हाइड कर रहे हैं, वो छुप रहे हैं जिरबाम एरिया में, और कई सारे लोकल मेती जो हैं वो उनको छुपने में मदद कर रहे हैं। लेकिन एचबीवी के पास भी आप समझिए कि कोई ऑप्शन नहीं है बट टू रिटालिएट, ताकि वो सेल्फ डिफेंड कर पाए अपनी इंडिजीनियस लैंड को, अपनी लैंड को वो बचा पाए, अपने लोगों को वो बेसिकली बचा पाए। इसीलिए ये जो सारे एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली वैली में हो रही हैं। ये एचवीवीज ने डायरेक्टली कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा कोई भी बैर नहीं है, हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है या लोकल पुलिस लोग हैं उनके साथ, लेकिन अगर कोई भी हमारी कम्युनिटी को अटैक करता है तो उस पर रिटालिएट करने के लिए जो विलेज वॉलंटियर्स हैं वो बेसिकली एक्ट आउट करते हैं। एंड वही कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी दैट लेड टू दिस ऑपरेशन एज सच। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो कई सारे लोगों ने कई सारे स्टेटमेंट्स मेंटेन किए और ये तक बोला कि उनको मिलिटेंट बोलना, यानी कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको मिलिटेंट बोलना गलत है, जो कि ये बेसिकली इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। और उन्होंने कहा कि इवन सीआरपीएफ भी इन्वॉल्व है। लेकिन अगेन जब इन्वेस्टिगेशंस की गई तो बेसिकली इतना ज़्यादा जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे उसके चलते रिपोर्ट किया गया कि जो भी ऑपरेशन था वो बेसिकली इन ऑर्डर टू पीस कीपिंग ही हुआ था एंड इन ऑर्डर टू सेव द पीपल जो वहाँ रह रहे हैं उसी के लिए हुआ था। जो एलिगेशंस बेसिकली अभी आ रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होने की कोशिश हो रही है, अभी वैसा कुछ जो है उस पर न्यूज़ पे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एलिगेशंस हैं वो एज सच रिपोर्ट किए जा रहे हैं फॉर दिस एंटायर सिचुएशन। बिकॉज एक तरीके से जो है, सिंस हमने ऑलरेडी समझा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं जो इस केस में रिपोर्ट हुई हैं, तो उसकी वजह से इस पर्टिकुलर
अटैक को, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को एक मैसेकेयर का नाम भी दिया जा रहा है, यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर जो है खून बहा है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके कारणवश इस पर्टिकुलर केस पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है अगर हम समझे तो। अब मणिपुर में जैसा अगर आप इस न्यूज़ के हेडलाइंस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि एक फ्रेश राउंड ऑफ वायलेंस स्टार्ट हुआ है, एक फ्रेश राउंड ऑफ वायलेंस स्टार्ट हुआ है, दोबारा से वायलेंस रिपोर्ट हुआ है। तो ये फ्रेश राउंड और दोबारा से वायलेंस क्यों कहा जा रहा है? तो बेसिकली ओवर द मंथ्स अगर हम देखें तो कुकी मेथी कम्युनिटी में अगेन बहुत ज़्यादा टसल देखने को मिल रही है, जिसके चलते अगर कोई एक कम्युनिटी से अटैक कर रहा है दूसरी कम्युनिटी पे तो उसका जवाबदेही कार्रवाई भी हो रही है, जिसके चलते 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो भी लाइमलाइट में दोबारा से आए हैं, जिसमें से सबसे पहला अगर केस हम देखें तो एक अटैक हुआ था ज़ेरावन विलेज में, जिसमें एक 31 ईयर्स ओल्ड एक 31 साल की जो महिला थी उनका रेप किया गया और उनको एलिजिडली जिंदा जला दिया गया उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद। ये एक बहुत ही हीनियस क्राइम है जो क्रिएट किया गया एंड ये जो पूरा मिलिटेंट अटैक था वो इन्वॉल्व कर रहा था करीब 80 से 100 लोगों के जनता को, जिसके चलते ये जो पूरा सिचुएशन था वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ हैंड्स था। ये तक देखा गया कि लोगों के घर भी जला दिए गए, जिसके चलते मणिपुर में एक लाइट ऑफ वायलेंस, एक सीरीज ऑफ वायलेंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी इस पर्टिकुलर अटैक के बाद। इसके बाद रिपोर्ट किया गया कि एक मेती वुमेन जो थी वो बेसिकली पैडी फील्ड में काम कर रही थी, उसको भी शूट कर दिया गया कुकी कम्युनिटीज़ के द्वारा। एंड ये बेसिकली रिटालिएटरी एक्ट चल रहे हैं, यानी कि एक कम्युनिटी का अटैक दूसरी पे और फिर उसकी जवाबदेही कार्रवाई के चलते इतने अटैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड अभी भी ऑनगोइंग जो टेंशन्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एंड उसके बाद देखा गया कि इवन फार्मर्स पर भी काफ़ी ज़्यादा नंबर में अटैक्स जो थे वो बढ़ गए थे, जिसके चलते अगर अभी हम रिपोर्टेड कैजुअलिटीज़ की बात करें तो ये नंबर जो है वो 200 तक ऑलरेडी पहुंच चुका है और अभी भी काउंटिंग है, जिसके चलते अभी कर्फ्यू लगा हुआ है इवन जिरीबाम के एरिया में। एंड जितने भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं मणिपुर के एंड जितने भी आसपास के इलाके हैं वहाँ पर चेक पोस्ट जो हैं वो बेसिकली इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, जिससे कि कोई भी ऐसी परिस्थिति जहाँ पर 5 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे होते हैं या फिर कोई भी आर्म्स या एम्युनिशंस की रिपोर्टिंग होती है तो वहाँ पर बेसिकली भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उन पर एक लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा, जिसके चलते हमने आज ये सब डिस्कस किया क्योंकि मणिपुर में हालात जो हैं वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये डिस्कस करने के लिए भी, क्योंकि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ जो हैं वो एवरी नाउ एंड देन बढ़ती ही जा रही हैं। डायलॉग मेंटेनेंस की, पीस कीपिंग की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन उसका एक जो रिजल्ट है, एक जो आउटकम है वो फिर भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी ने ये इनिशिएटिव लिया कि इस पूरे सिचुएशन का ब्यौरा अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, जिससे कि उनके पास भी एक अंडरस्टैंडिंग आ पाए कि एक्चुअल में हमारी ही कंट्री में एक तरीके से कितना डिविसिव नेचर में अलग अलग जगह कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी क्रिएट हो रही हैं। So I really hope that you liked the session and it was of some use to you. And if it was, तो मैं आपको बताना चाहूँगी एक बहुत ही important announcement, जिसमें जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है वो आपको अभी मिलता है 24,999 की एक बहुत ही जेनरस प्राइस में, जिसमें आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जिनका बहुत एक्सपीरियंस है यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाने में, आप डायरेक्टली उनसे पढ़ सकते हैं, आप अपने पेस पे लर्निंग कर सकते हैं और साथ ही अपने मनपसंदीदा एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। तो अभी मौका है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर हमारा ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा। आपको जितने भी कोर्सेज हैं अगर आपको वो अवेल करने हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं अगर वो आपको अवेल कर रहे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो प्रॉमिस हो सकते हैं एंड मौका मिल सकता है आपको अपना सपना जो है IAS बनने का वो पूरा करने के लिए। तो आई रियली होप दैट यू लाइक द सेशन एंड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू शेयर द सेशन अमंगस्ट योर पीयर्स। एंड अगर आपका कोई भी व्यू पॉइंट है, अगर आपका कुछ भी इस पर्टिकुलर पिक्चर पे ओपिनियन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।